हर हर महादेव। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात के पालनपुर में रहने वाले हरेश भाई की। आज की घटना तकरीबन 25 साल पहले घटी थी। हरेश भाई एक किसान थे और खेती करके अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। हरेश भाई के परिवार में उनकी बीवी और 2 बच्चे थे। हरेश भाई महादेव के सच्चे भक्त थे। बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे और हर सावन में महादेव का व्रत भी रखते थे। पूरा सावन मास महादेव को दूध चढ़ाने भी जाते थे और हरेश भाई के परिवार पर महादेव की बड़ी कृपा थी। हरेश भाई सुबह अपने खेत में जाते थे और पूरा दिन खेत पर ही रहते थे। खेत में फसल भी बहुत ही अच्छी होती थी और हरेश भाई की खेत की जमीन बहुत ही अच्छी थी। गांव के ही एक आदमी की हरेश भाई के इस खेत पर पूरी नजर थी और वो इस खेत को हड़पना चाहता था। उस आदमी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए मगर कुछ फायदा हुआ नहीं। वो किसी भी तरह से जमीन को हड़पना चाहता था क्योंकि जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और अगर सही तरीके से खेती की जाए तो बहुत ही पैसे कमाए जा सकते थे। एक दिन हरेश भाई अपने खेत में काम कर रहे थे तब गांव का वो आदमी जिसका नाम मुकेश था और जो हरेश भाई की जमीन हड़पना चाहता था वो अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचा। हरेश भाई ने मुकेश जी को यहाँ आने का कारण पूछा तो मुकेश जी ने पहले तो हरेश भाई को प्यार से समझाने लगे और हरेश भाई को कहा कि मुझे तुम्हारी ये जमीन खरीदनी है, तुम पैसे बोलो कितने लोगे। हरेश भाई ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक यही जमीन है, इस जमीन से मेरा परिवार पलता है, मैं इस जमीन को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, मुझे ये जमीन किसी भी तरह से नहीं बेचनी। अगर तुम करोड़ रुपये भी दोगे तब भी मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। हरेश भाई की ऐसी बातें सुनकर मुकेश गुस्सा हो गया और हरेश भाई को धमकाने लगा। कहा अगर तुम ये जमीन नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें यहाँ खेती करने नहीं दूंगा। मेरी बहुत ही ऊपर तक पहुँच है, इसलिए चुपचाप ये जमीन मुझे बेच दो वरना मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसा दूंगा। और ऐसी धमकी देकर मुकेश जी वहां से चले गए। हरेश भाई ऐसी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो गए और जब घर लौटे तब भी वो चुपचाप थे। इस पर उसकी बीवी ने पूछा कि आप गुमसुम क्यों है, सब ठीक तो है ना। तब हरेश जी ने अपनी खेत में जो घटना हुई थी उसकी पूरी बात अपनी बीवी को बताई और हरेश भाई की ये बात सुनकर उनकी बीवी भी बहुत ही डर गई क्योंकि वो बहुत ही शरीफ थे, कोर्ट कचहरी की बातों से बहुत ही डरते थे। फिर रात को खाना खा के सब सो गए लेकिन हरेश भाई को नींद नहीं आ रही थी, वो सब बातों को याद करके दुखी हो रहे थे। रात को हरेश भाई ने मन में ही महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव मुझे मुकेश जी से बचाओ, अगर वो मुझे झूठे इल्जाम में फंसा देगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे जमीन नहीं बेचनी है। महादेव आप इसका रास्ता निकालिए, मुकेश जी हमको परेशान करना छोड़ दे, ऐसा कुछ करिए कि हे महादेव मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सब ठीक कर देंगे। ऐसी प्रार्थना करके हरेश भाई सो गए। उसी रात मुकेश जी अपने आदमियों के साथ हरेश भाई के खेत में गए और वो हरेश
हरेश भाई की फसल जलाना चाहते थे। हरेश भाई को वो सबक सिखाना चाहते थे। जैसे ही वो फसल को जलाने वाले थे तभी वहाँ खेत में एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। ये सांप मुकेश जी और उनके आदमियों के सामने फन उठा के खड़ा हो गया। ये देखकर मुकेश जी और उनके आदमी डर गए और वो सोचने लगे कि ये सांप कहाँ से आ गया। फिर मुकेश जी ने अपने आदमियों को इस सांप को भगाने के लिए कहा और जैसे ही वो आदमी सांप की ओर बढ़ा अचानक वहां और भी 3 सांप आ गए और फन उठा के बैठ गए। ये देखकर वो आदमी बहुत ही डर गया और वहीं रुक गया। वहां खड़े सभी लोग सोचने लगे कि ये सांप कहाँ से आ गए और ये क्या हो रहा है। फिर सांप आदमियों के सामने काटने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर मुकेश जी और उनके आदमी डर के मारे पीठ दिखाकर वहां से भागे और फिर कभी खेत में आने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद मुकेश जी हरेश भाई के पास आकर माफी मांग ली और कभी उनके खेत में नहीं आने के लिए भी कहा।